28 तारीख का दिन देश और दुनिया के इतिहास में एक बड़ा अध्याय लिखने वाला है, जहां एक तरफ भारत अपने नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है तो इसका विरोध एक अलग तरह के माहौल को पैदा करता है और इस उद्घाटन में कहीं ना कहीं खलल डाल रहा है। आपको बता दें कि इस रस्साकसी में और उद्घाटन को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं और जो समर्थन हो रहे हैं उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जनता दल यूनाइटेड का कहना यह था कि राष्ट्रपति महोदया से इसका उद्घाटन कराया जाए, जो कि सदन की सर्वोच्च कुर्सी है और वो कस्टोडियन भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार और उनकी टीम इस स्पष्ट करने लगी और भारतीय जनता पार्टी को हिदायत देने लगी कि प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराने के बदले अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए तो इस संसद भवन का मान सम्मान और बढ़ जाएगा। इसी बात को लेकर के दोनों में खेमे में जबरदस्त ढंग से चर्चा पर चर्चा होती रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे और पिछले इतिहास को भारतीय जनता पार्टी दोहराने लगी। लेकिन इसी बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड लगातार जिस तरह से अपनी बातें रख रही है, उसने सुबह सवेरे ही एक बड़ा पोस्टर निकाल दिया जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन और उसके प्रतीक चिन्ह को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन जो इससे पहले 1947 में देश के नेताओं को सुपुर्द किया गया था, उसके उद्घाटन और उसके प्रारंभ के समय में किस तरह से सभी मौजूद थे, ये बातें दिखाई गई हैं। अब इस पोस्टर को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नीरज कुमार ने इस पोस्टर को दिखाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पोस्टर को दिखाते हुए जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा का जुलूस निकाल दिया। सुनिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी। वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। अब तक देश के अंदर में आज़ादी के बाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश को ही अगर जोड़ा जाएगा तो 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का माथे पर राजनीतिक कलंक लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल की भूमिका को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए कि पंडित नेहरू को उसमें याद किया जाता, भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो केवल मोदी का इतिहास रहे, इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। और अब तो न्यायपालिका का भी आप दायित्व ले रहे हैं। दंड देने का प्रावधान है, ये दंड देना है पार्लियामेंट के अंदर। ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।